इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़, श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा, श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। महाराज जी, मेरा जिज्ञासा ये है कि हम अभिषेक वगैरह करते हैं, उसमें बीज मंत्रों का उपयोग करते हैं, हम तम तम बम बम या द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम, और माला करते हैं जैसे ऋषि मंडल की, तो ओम राम ह्रीम रोम रोम रम र अचय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य नमः, इस तरह की माला करते हैं, या ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम एम अरम, इस तरह के बीज मंत्रों का उपयोग करते हैं। तो इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और इनका अर्थ क्या है महाराज जी? देखो, हर बीज मंत्र का अपना एक अर्थ है। क्या समझ रहे हैं? हर बीज मंत्र का अक्षर है कि वो जो बीज मंत्र दिए हैं उनके देने के पीछे कारण क्या है, उन बीज मंत्रों के माध्यम से हम क्या है। तो जैसे नमोकार मंत्र की किताब है, उसमें आया है कि ओम बीज अक्षर की उत्पत्ति नमोकार मंत्र से हुई है। किसकी? ओम बीज अक्षर की। रीम बीज अक्षर की उत्पत्ति नमोकार मंत्र के प्रथम पद से हुई है। कौन से पद से? नमोकार मंत्र के। श्रीम, जो श्रीम है, श्रीम, उसकी उत्पत्ति नमोकार मंत्र के द्वितीय पद से हुई है। झीम छीम बीज की उत्पत्ति नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम और नमो आर्याणम से हुई है। तो ये हर बीज मंत्र की उत्पत्ति कहीं ना कहीं हुई है। अब जैसे एक शब्द आता है हमारे यहाँ बार बार, रम, रम अक्षर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अब क्रीम शब्द है, क्रीम का अर्थ होता है 24 तीर्थंकरों की एक से एक से है। क्रीम शब्द जो आता है 24 तीर्थंकरों की एक अर्थ निकलता है वहाँ पर। एम शब्द सरस्वती की लगाते हैं, देवियों की लगाते हैं। तो ऐसे ही मंत्रों के हर बीज अक्षर का अपना एक महत्वपूर्ण महत्व है, और इनका प्रभाव भी तभी पड़ता है मंत्रों का जब इसमें बीज अक्षर हों। नॉर्मली अगर बीज अक्षर नहीं हो तो इन मंत्रों का प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ता ही नहीं है। अनेक किसी वस्तु को बांधना हो, किसी वस्तु को रोकना हो, तो इन बीज अक्षरों के निमित्त से ही होता है। अब उनका उच्चारण अभी अपन यहाँ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पता नहीं उसका दुरुपयोग हो जाए फिर, है ना। अपन इसकी चर्चा सुबह के प्रवचन में कर देंगे। ऐसे हमने 2 दिन पहले करी भी थी। तो ये बीज अक्षर बहुत पावरफुल है, इनके बिना मंत्र अधूरा है। यानी एक एक क्रीम शब्द जो है इतना पावरफुल है कि 24 तीर्थंकरों की एक सेक्शन उसमें आ गई है सब। ऋषि मंडल विधान में भी ऐसा ही है, मंत्र यंत्र में भी ऐसा है। इनको आज जो हम भक्तामर विधान भी कर रहे हैं ना, इसमें बीज अक्षर बड़े महत्वपूर्ण है। ये तो अलग बात है, आप उसका महत्व कितना समझ पाए मुझे नहीं पता, पर जितना महत्व है जिन्होंने किया है उनसे पूछिएगा। अभी एक भाभी जी आज आए थे, एक दादी जी आई थी, उनके बेटे डॉक्टर हैं और 3 लोग आते हैं। तो उन्होंने आज कहा कि मैंने भक्तामर विधान किया तो मेरे जो पैरों की तकलीफ दूर हो गई। अब उसने क्या किया है, वापस शुरू कर दिया कि नहीं मंदिर में। आज वो आई थी, पुस्तक लेकर के गई, कहा उन्होंने कि मैंने वापस शुरू कर दिया। ये प्रभाव है बीज मंत्रों का। आज हैं वो बंसल है या कंसल, ऐसा कुछ है उनका नाम, तो मुझे ध्यान नहीं है, पर हैं वो तीनों आते हैं। तो इतना प्रभाव है बीज मंत्रों का कि बीज अक्षरों के माध्यम से हम संसार का कोई भी काम करवा सकते हैं। मोक्ष तो नहीं जा सकते हैं, बाकी कैसे भी काम, कितनी भी बीज अक्षरों के माध्यम से तो हम बरसात को रोक भी सकते हैं और करा भी सकते हैं, क्योंकि ये सब देवी देवताओं से संबंधित हो जाता है। और जो हैं आकाश में वो सब देवी देवता हैं, जो कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। देवी देवता कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसे बीज अक्षरों का बहुत महत्वपूर्ण है, और जब इनका उच्चारण करते हैं तो बहुत शुद्धता के साथ हमें करना चाहिए, और सबके काम आता है। देवियों की ये भी है, यक्ष की है, यक्षिणी की ये है, किसी को वश में करना, वशट। महाराज श्री, संस्कार और अहंकार हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं? देखो, संस्कार का प्रभाव देखो राम, और अहंकार का प्रभाव रावण।
राम के पास जंगल में कुछ नहीं था, पर संस्कार के बल पर उसने लंका को जीता और सब राजाओं को जीत करके वो अयोध्या भी चला गया। और राम में अहंकार था तो सोने की लंका और सब कुछ शक्तियाँ थी उसको उसने समाप्त कर दिया। इससे बड़ा उदाहरण संस्कार और अहंकार का हमें मिल नहीं सकता है जीवन में, क्योंकि संस्कार हमको दिखे। राम में संस्कार थे कि उन्होंने हजारों व्यक्तियों का सहयोग किया होगा और 7-8 युद्ध का वर्णन तो पद्म पुराण में आता है। पर युद्ध जीतने के बाद उस राजा का सहयोग करने के बाद अपने साथ कुछ भी नहीं रह गए, छोड़ गए, वापस जैसे थे वैसे चलते गए। और जब सीता को उठाकर ले गए तो संस्कार, वहाँ भी क्या संस्कार काम आए। देखो, जब युद्ध की बात आई और युद्ध को लेकर के जब चर्चा हुई तो राम ने कई बार संदेश भेजा कि भैया हमें तो सीता दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। कई बार संदेश भेजा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हमारी सीता लौटा दो, हम चले जाएंगे। पर वो सीता देने को तैयार नहीं था और अहंकार में आ गया। अब कहते हैं कि राम से भी ज़्यादा शक्ति, सामर्थ्य, शक्ति, और पद्म पुराण में तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुनि बन करके रावण इतनी साधना करता उसी भाव से मोक्ष चला जाता, इतनी साधना थी। पर उसके अहंकार ने उसकी साधना को भी खत्म कर दिया। तो इससे बड़ा उदाहरण हमारे जैन शास्त्र में हो ही नहीं सकता। जो संस्कारवान होगा राम बनेगा, चाहे उसके पास कुछ नहीं हो, और जिसके पास सब कुछ, जो अहंकारी रहेगा तो नरक को प्राप्त करेगा। ओम नमः। नमोस्तु महाराज जी। सुशील कुमार काला, बिजली नगर, इंदौर। महाराज जी, द्रव्य, क्षेत्र और काल का शुभ अशुभ काम में क्या क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे पड़ता है? द्रव्य, क्षेत्र और काल। द्रव्य के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, काल के अनुसार हमको धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे स्वाध्याय की बात है, हम संधि काल में स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय का शुभ फल है। घर में कोई मरण हो गया हो इस समय में हम स्वाध्याय करते हैं, नगर में कोई मरण हो जाए स्वाध्याय करते तो अशुभ फल पड़ता है। तो द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का अशुभ प्रभाव बहुत पड़ता है। और अच्छा द्रव्य, क्षेत्र, काल हो तो उसमें पुण्य की प्रवृत्ति भी ज़्यादा हो। जैसे द्रव्य क्षेत्र की बात करें, शिखर जी जाके पूजा करेंगे तो क्या होगा? अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। और वही पूजा यहाँ करते हैं उसमें पुण्य कम है, क्योंकि वहाँ क्षेत्र जन्य भी पुण्य है। द्रव्य की बात भी है कि अगर हमारा बहुत सुंदर द्रव्य है, अष्ट द्रव्य, तो बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति हम करेंगे। और द्रव्य से सड़ा गला दिया है, पानी ढोल दिया, उसको साफ भी नहीं किया, तो उसका क्या होगा? उसका पुण्य नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल का बहुत प्रभाव हमारे, और भाव भी साथ में, सबका प्रभाव जीवन में बहुत। कर्म की निर्जरा में बहुत बड़ा साधन है। कर्म की निर्जरा में द्रव्य, क्षेत्र, काल का बहुत बड़ा प्रभाव है कि जितना क्षेत्र शुद्ध होगा, जितना काल शुद्ध होगा, जितना द्रव्य, जितना क्षेत्र, जितना काल शुद्ध होगा, उतने भाव और परिणाम सुंदर होते जाएंगे और उतने ही परिणामों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे जीवन में बहुत प्रभाव इसका पड़ता है। ऐसा हो रहा है कि कई जगह सुनने में आता है कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, मंदिर मतलब स्वाध्याय करने के लिए कुछ भी, और कई जगह सुनने में आता है कि होना चाहिए। तो क्या करें? घर में हमने तो मंदिर बनाया हुआ है छोटा सा, मतलब देखो, मंदिर का मतलब प्रतिमा भगवान की, तो उसका वर्णन भी आया गृह चैत्यालय का। हमारे यहाँ शास्त्रों में वास्तुशास्त्र माने, आगम के शास्त्र माने, वहाँ गृह चैत्यालय आया है। जैसे रावण के महल में भी चैत्यालय था, है ना, वो जंगल में था। और जब मंदोदरी तक का रिश्ता आया और मंदोदरी और उसके पिता आए तो रावण अपने विमान से उतरा और उन्होंने कहा बैठो, मैं अंदर मंदिर जाके मंदिर में गया, भगवान के दर्शन किए, फिर उसने आकर के बात की। ऐसे ही शांतिनाथ भगवान की आराधना की, तब भी गृह चैत्यालय में ही था। तो ऐसा आगम में प्रमाण तो आता है चैत्यालय का। अब दूसरा शास्त्र रखना, यंत्र रखना, नहीं रखना, अगर उसकी बात हम करें तो क्यों नहीं रख सकते भाई? शास्त्र रखने में क्या तकलीफ है? यंत्र रखने में क्या तकलीफ है? भाई नहीं आया तो कौन से शास्त्र में आया है कि भाई नहीं है? कोई शास्त्र का प्रमाण हो, कोई शास्त्र का नाम हो। देखो, अपना अपना चिंतन कुछ भी कह सकते हैं, उसका अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब मुझे एक दिन गुलाब जामुन में बाल आ गया तो उनका गुलाब जामुन खाना ही नहीं भाई, बेकार होते हैं। अब तुमको बाल आए, हमें थोड़ी बाल आया है, पर जिसके आए वो नहीं खाए। हम साधु लोग भी आहार करते हैं ना, तो अगर हमारे को बाल आए तो हम अंतराय करेंगे। अब किसी के घर में कोई अशुभ घटना घट गई होगी कि उसकी परिवार से कोई अशुद्धि अवस्था में वहाँ चला गया होगा, तो उन्होंने कह दिया होगा सब कि अब घर में नहीं होना चाहिए।
तो ये कोई आगम प्रमाण चीज हो तो हम उसको पुण्य पाप, क्योंकि पुण्य पाप तुम्हारे विचारों से नहीं बंधेंगे कि क्या सही है क्या। पुण्य पाप का बंध आगम के अनुसार होगा। आगम में है कि हमारे घर में ध्यान केंद्र, स्वाध्याय केंद्र, गृह चैत्यालय ये सब होना चाहिए, और जिनके घर में कोई पाप नहीं रखता है। अब मेरी बात समझो, अगर नहीं होगा तो घर में क्या चिंतन करोगे आप, क्या मनन करोगे? घर में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब गृह चैत्यालय का हम वास्तु देखते हैं तो वहाँ उसमें भगवान का स्थान छोड़ा है ना उन्होंने, तो ठीक है, प्रतिमा नहीं विराजमान कर रहे हैं तो फिर जिनवाणी रख करके या यंत्र रख करके उसकी पूजा क्यों नहीं कर सकते भैया, उसकी उपासना क्यों नहीं कर सकते हैं? उसमें हानि क्या है, उसमें नुकसान क्या है? अब लोग इतना जो करते हैं, तो मुझे एक बताओ कि आप जो कभी साड़ियाँ पहनते हो वो धोबी से धुल करके आती है ना, और रोज की साड़ी, वो साड़ी और मंदिर साड़ी सब एक साथ रखते हो कि अलग अलग रखते हो? तब तो आपको समझ में नहीं आया कि मैं तो धोबी के यहाँ की साड़ी धोई हुई थी और वो मंदिर में पहन के आ गई हूँ। उसी साड़ी से तुम कार में बैठी थी, फिर मंदिर वाली साड़ी पहन के भी कार में बैठी हो, तो वो अशुद्धि क्यों नहीं देखती? घर में जिनवाणी रखती तो अशुद्ध हो गई। या तो पूरा पालन करें या फिर आगम को मान लें। आगम में स्पष्ट कहा है कि घर में ध्यान केंद्र, स्वाध्याय केंद्र होना चाहिए, गृह चैत्यालय का है, तो ठीक है, परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब छोटे छोटे मकान हैं तो घर चैत्यालय नहीं बन सकते, पर माँ जिनवाणी वो यंत्र स्थापित कर सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है। अने आपको भी अगर मेरा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप उलझ रहे हो धर्म में। आप जब कोई परिवार में चौके से बाहर होता है ना, टंकी एक ही है, जो चौके से बाहर हुआ वो भी उसी टंकी से नहा रहा है, और जो मंदिर अभिषेक करने आएगा वो भी उसी से नहा रहा है, तब क्या शुद्धि रही आपकी, मुझे बताओ। तो वहाँ इतना सोचो ना उसके बारे में आप। फिर वहाँ तो सोचते नहीं, वो जिनवाणी की हम व्हाट्सअप करते हैं और फेसबुक पे इस चीज़ की चर्चाएं करते, नहीं होना चाहिए, नहीं होंगे तो बच्चों को संस्कार कहाँ से आएंगे भाई? जिनवाणी घर में नहीं होगी तो बच्चों को संस्कार कहाँ से आएंगे? बच्चा जब देखता है तो उसके जीवन में संस्कार और संस्कृति का बीजारोपण होता है। इसे निश्चित रूप से आप सबको जिनवाणी और यंत्र को स्थापित करना ही चाहिए, अगर आपके पास व्यवस्थित स्थान है तो। ओम नमः। हस्तरेखा देख के यदि कोई कुछ बताता है तो वो बिल्कुल सच होता है क्या, और यदि सच होता है तो उसको कैसे टाला जा सकता है? देखें, हस्तरेखा एक बहुत बड़ा ज्ञान है। अब हाथ की रेखाओं तो छोड़ो, मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़ करके भविष्य बताया जाता है। क्या समझे? अब ये अलग बात है कि कोई इस समय इतना जानकार नहीं हो तो वह उसका कहा हुआ कुछ सच हो सकता है, कुछ झूठ हो सकता है, पर वो हस्तरेखा अपने आप में ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। और चाहे हस्तरेखा की बात हो, चाहे मस्तिष्क रेखा की बात हो, चाहे पाँव के नीचे भी गज रेखा होती है वहाँ की बात हो, ज्योतिष की बात हो, ये सब आगम प्रमाण है। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हो कि इस समय उसका कोई जानकार नहीं हो, कम जानकार हो, ये तो समझ में हो सकता है, पर वो आगम में नहीं है ऐसा कोई हम कह नहीं सकते हैं। हस्तरेखाओं का वर्णन है, मस्तिष्क रेखाओं का वर्णन है, पाँव की रेखाओं का वर्णन, शरीर के कई अंग को देख करके भी उसके लक्षण बताए जाते हैं। तो ये तो शास्त्र है सब, और इन शास्त्रों में भरमार है। अब हमें आता नहीं है या हम जानकार नहीं है तो हम उसको निषेध करना प्रारंभ कर देते, ये थोड़ा सा गलत है। इस पर धर्म की अप्रभावना होती है। हम स्पष्ट कहें कि हमें नहीं आता है, स्पष्ट कहें कि हमें नहीं आता है, हम नहीं जानते हैं, पर आगम में इसका प्रमाण है। और टाला कैसे जा सकता है? आपको कोई चीज़ हस्तरेखा देख करके बता दी कि सब आपके साथ घटना घटने वाली है, तो आप उस चीज़ से बचो। आपको ऐसा लगा कि किसी ने कहा कि आपको अग्नि से खतरा है, तो अग्नि के पास जाना छोड़ दो। आपको बताया कि पानी से खतरा, तो पानी के पास जाना छोड़ दो। आपको कहा कि भाई कुछ समय की आपको गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम गाड़ी में बैठना छोड़ दें। तो घटना तो घटेगी, पर मैं ऐसा हमने अपने जीव देखा भी है कि 75% उसको टाला जा सकता है। कितना? 75%। 25% आपका भाग्य, 25% पुरुषार्थ, 25% आपका घर का वातावरण और 25% बाहर का वातावरण। इन चारों के माध्यम से आपका जीवन चलता है। अगर आपको लगा किसी ने कह दिया आग लग सकती है, तो हम उस स्थान में जाना छोड़ दें जहाँ आग लग रही हो। सचेत 75% सिर्फ जो आपका भाग्य में लिखा हुआ है, पूर्व कर्म के बंधा हुआ, वो आपको भोगना पड़ेगा। बाकी हम घर के वातावरण को हिसाब से सुधार सकते हैं, घर को सुधार सकते हैं।
तो इन चीज़ों को हम सुधार सकते हैं। ये दर्पण के समान है। कैसे हैं? दर्पण के समान है। और जब दर्पण के समान हम जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से हस्तरेखा ये सब हमारी ये कार्यकारी है। बड़े बड़े युद्ध जब होते थे ना, तब ज्योतिष देख करके निकला जाते थे कि शुभ मुहूर्त में निकला जाए, चाहे राम निकला हो, चाहे रावण निकला हो, जितने युद्ध होते हैं हम देखते हैं कि उनमें सब में आया है। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन है और इनको मानना चाहिए और इनको मिथ्या तो नहीं समझना चाहिए और अंधविश्वास भी नहीं होना चाहिए। दोनों बातें, मिथ्या तो भी नहीं और अंधविश्वास भी नहीं होना चाहिए। जितना जरूरी है उतना हम उसको माने। ओम नमः। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम रिंकी जैन है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, माँ जिनवाणी का विनय किस तरह से होना चाहिए? देखें, माँ जिनवाणी का विनय की बात है। जब हम पूजन करते हैं ना, तब भी हमें माँ जिनवाणी को थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए। हम जो एक कागज़ लगा देते हैं, चावल के दाने रख देते हैं, कभी कटोरी रख देते हैं, कभी प्लेट रख देते हैं, ये सब ज्ञानावरण बंध के कर्म के बंध के कारण है। ये सब ज्ञानावरण कर्म के बंध के कारण, ये सब के सब हम जा रहे हैं यूँ खुली कर दे के खुली करके छोड़ देंगे तो भी हमें ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा ये। और दूसरा, शास्त्र को हम पढ़ नहीं सकते हैं पर हम अलमारी को अच्छे से जमा दें, जिनवाणी को अच्छे से जमा दें, उसमें भी आपको ज्ञानावरण कर्म का बंध नहीं होगा, जबकि ज्ञानावरण कर्म का कर्म नाश होगा और ज्ञान का क्षोभसम बढ़ेगा। हमारे पास एक उदाहरण है बहुत अच्छा सा। आचार्य कुंद स्वामी के पूर्व होकर ग्वाला था, गाय चराने वाला। क्या था? गाय चराता था, कुछ नहीं आता था। उन्हें एक शास्त्र एक पेड़ के नीचे, बड़े बड़े पेड़ बड़े होते थे ना, उसके अंदर रखा हुआ मिला। तो जानता तो नहीं था ग्वाला कुछ, तो शास्त्र को घर ला करके वो सफाई करता और घर में रख दिया। सफाई करना, साफ करना और रख देना। पर एक दिन उसे लगा कि यार मुनिराज को देखा उसने, जहाँ से उसने शास्त्र निकाला तो वहीं मुनिराज बैठे। उसको ऐसा लगा कि महाराज का ही होगा, तो उसने ला करके महाराज को दे दिया। उसके कारण उसने कर्म बंद किया और फिर आगे जाकर के आचार्य कुंद स्वामी बने। अब सोचो कि मात्र जिनवाणी का विनय करने से ही वो आचार्य कुंद स्वामी बन गए, इतने बड़े आचार्य ज्ञानी। तो आप खुद विचार करो कि हमको माँ जिनवाणी का कितना। और दूसरा विनय की बात कि माँ जिनवाणी में जो लिखा हुआ है हम नहीं मानते हैं, हमारा हमको अच्छा नहीं लगता है, पर माँ जिनवाणी को गलत नहीं कहें कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा शास्त्र में है ही नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर, अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।